बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे कर रहे होंगे। चाहे मैं पंजाब, गुजरात, कुछ भी नाम बोलूं, आज सारे स्टेट्स के बच्चे इससे जुड़े हुए होंगे। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, सब लोग। बाकी हिंदी भाषी राज्य तो अपने हैं ही बच्चे। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जो अपने अपने स्टेट के हिसाब से कट ऑफ लगवाती है। बच्चे, अगर आप चाहे महाराष्ट्र के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे गुजरात के हैं, चाहे असम के हैं, चाहे मणिपुर के हैं, कहीं के भी हैं, आपको अपनी स्टेट की कट ऑफ में ही फाइट करनी है। और कोई भी नौकरी अपने स्टेट की कट ऑफ में फाइट करने का मौका नहीं देती। अर्थात आप ये नौकरी बहुत कम मेहनत में पा सकते हैं। जिन भी स्टेट्स का मैं नाम ले रहा हूं, और भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन अपने स्टेट में करना है। इसलिए एसएससी जीडी की नौकरी इतनी फेमस है। बाकी आप एसएससी की कोई भी नौकरी उठा लो, चाहे एमटीएस उठा लो, चाहे सीजीएल उठा लो, चाहे सीपीओ उठा लो, चाहे सीएचएसएल उठा लो, कुछ भी, वो सारी नौकरी ऑल इंडिया फाइट करनी पड़ती हैं। ये केवल और केवल अपने स्टेट में ही फाइट करना है। इसलिए बहुत चांस हो जाते हैं कि आपका इसमें बहुत कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाए और किसी स्टेट का बहुत ज्यादा मार्क्स लाकर भी सिलेक्शन ना हो। स्पेशली उनको, वो हैं हिंदी भाषी राज्य, जैसे यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, बिहार है, झारखंड है। इन स्टेट्स की काफी हाई कट ऑफ जाती हैं, हरियाणा वगैरह। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि भाई आपके लिए मैं अवतार बैच लेकर के आया हूं। आप अपने परिवार के लिए अवतार साबित हो सकते हो। अवतार का मतलब आप समझते हैं, जो परिवार का पूरा भरण पोषण कर सकता है अपने परिवार का अपने कंधों पर, वो परिवार के लिए अवतार है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं अपने परिवार में सरकारी नौकरी लेने वाला अकेला हूं। तो भाई आप तो अवतार हुए अपने परिवार के लिए। तो इसी सोच के साथ ये अवतार बैच रखा गया है कि बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी की तरफ, नौकरी की तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं, कब ये नौकरी आएगी, कब हमारा बच्चा लगेगा। 10वीं करते ही इसमें नौकरी मिल जाती है, सिर्फ 10th। और नौकरी कैसी? वर्दी वाली नौकरी, जो एक बच्चे को चाहिए भी, और दूसरा बच्चे कि भाई यहां देश की सेवा का मौका मिलता है और सैलरी अच्छी खासी होती है। किसी की भी सैलरी, कोई सी भी फोर्स में, इसमें 40,000 से कम किसी में सैलरी नहीं है। और आईटीबीपी, असम राइफल, अगर आप रिक्सी एरिया में हैं, मतलब जम्मू कश्मीर या किसी बॉर्डर एरिया में हैं, तो वहां ये सैलरी 60,000 से ऊपर पहुंच जाती है। 40 से कम कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, 40 प्लस ही रहेगी। अब बच्चे, ये तो मैंने सारी बातें बता दी हैं। अब आपको मालूम होगा कि भाई एसएससी जीडी की अगर तैयारी करनी है तो आरडब्ल्यूए ने जैसा कुछ करके दिखाया है एसएससी जीडी के लिए, तो उसके रिजल्ट पर और उसके ऊपर कभी शक नहीं किया जा सकता। क्योंकि सारा बच्चा जो एसएससी जीडी का पढ़ता है वो इसी चैनल से पढ़ता है। अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि सर इस बार जो ये 13-14 लैंग्वेजेस में एग्जाम आएगा, तो क्या जैसे हिंदी और इंग्लिश आती है तो हिंदी की जगह क्या गुजरात पेपर होगा, गुजराती भाषा का पेपर होगा? नहीं। पंजाबी भाषा का पेपर होगा? नहीं। हिंदी और इंग्लिश ही आएंगे। और ये किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके नहीं आएंगे। हिंदी हिंदी में रहेगी किसी भी स्टेट के लिए, इंग्लिश इंग्लिश में रहेगी किसी भी स्टेट के लिए। बाकी मैथ, रीजनिंग और जीएस है, ये तीनों भाषा, ये तीनों आप अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी दे सकते हो। कौन कौन सी वो क्षेत्रीय लैंग्वेज? असमिया है, महाराष्ट्र है, बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है। इन सारी भाषाओं में अब आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके। हिंदी आती है, इंग्लिश, तो भाई हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक चीज आपको करनी होती है। आरडब्ल्यूए फेमस रहा है अपनी हिंदी के लिए। और हमने जो, देखिए बच्चे, जो इस बार पहली रैंक लेकर के आया है ना बच्चा, अमन, वो कहता है कि सर मैं इंग्लिश का स्टूडेंट था और मैं इंग्लिश ही लेना चाहता था क्योंकि मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी थी। और सर आपने वीडियो में बोला था कि आप हिंदी ले लो, हमारे कहने से हिंदी में आपके पूरे दिला देंगे, इंग्लिश की गारंटी नहीं है। और मैं आज भी वही कह रहा हूं कि अगर आप